हेलो हिंद दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न। ये जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। वो टॉप 30 जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये सेट है, ये सेट नंबर 6 है आपका। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कोशिका सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सेल की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यू ल्यूवेनहॉक या फिर स्लाइडेन। तो जो सेल की खोज है, ये सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जीवित कोशिका की जो सबसे पहले खोज है वो आपको बताना है। रॉबर्ट हुक, एटनी वॉन लेवेनहॉक, पुरकिंजे या फिर अरस्तु। जो जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की जो खोज है, यह एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग को बताना है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैमार्क या फिर अरस्तु। तो जो आनुवांशिकी के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो वह मटर का पौधा है, जिसे पी प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? अरस्तु, थ्रियोफ्रेट्स, लिनियस, लेवोजियर। तो जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, यह थियोफेट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी एवं जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है? थियोफेट्स, अरस्तु, डार्विन या फिर न्यूटन। तो जो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक हैं, वह अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज है, ये आपको बताना है। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो जो पेनिसिलिन की खोज है, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। नेक्स्ट, चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, लुई पास्चर। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है, यह एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके और दूध के पश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक या वाटसन। तो जो रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज है, ये लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की जो संख्या है, वह कितनी होती है? 23 या 11.5 जोड़े, 46 या 23 जोड़े, 48 या 24 जोड़े, 50। तो जो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की जो संख्या है, वह आपकी 46 होती है, जो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। जिनमें से 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो मेल में एक्स एंड वाई होते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन है, ये मानव के किस शरीर के अंग से स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि।
जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। तो ये जो इंसुलिन है ये मानव के अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन सी? तो जो घेंघा रोग है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, एनीमिया रक्त अल्पता रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयरन, लोहा, विटामिन डी या फिर मैग्नीशियम? तो जो एनीमिया है ये आपका आयरन हीमोग्लोबिन में कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप लोगों को बताना है। रतौंधी जो है ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और जो रिकेटस है ये आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका रिकेटस है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ई? तो जो सनशाइन विटामिन है ये आपका विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पीतल जस्ता और तांबे का मिश्रण है। पीतल जस्ता और तांबे का मिश्रण है जबकि कांसा किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांसा किसका मिश्रण है। तांबा और टिन, तांबा और लोहा, जस्ता और टिन या फिर सीसा और टिन? तो जो पीतल है ये तो आपका जस्ता और तांबे का मिश्रण हो जाता है, लेकिन कांसा जो है ये आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तांबा और टिन का मिश्रण। नेक्स्ट है, फ्यूज तार और सोल्डर किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो फ्यूज वायर और टांका किन धातुओं का मिश्रित धातु है? तांबा और जस्ता, सीसा और टिन, लोहा और क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम और तांबा? तो यह आपका सीसा और टिन जो है का मिश्र धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तांबा और जस्ता, क्रोमियम और निकेल, सीसा और टिन या फिर एल्यूमिनियम? तो जो जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तब उसमें हम क्रोमियम और निकेल को साथ में मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर सोना? तो जो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाली प्रचुर मात्रा में धातु है वह आपकी एल्यूमिनियम धातु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना या फिर सिनेबार? तो जो एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है वह आपका बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क ओर ऑफ आयरन कौन सा है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार या चूना पत्थर? तो जो लोहे का मुख्य अयस्क है वह आपका हेमेटाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारा यानी मरकरी धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? गैलेना, सिनेबार, बॉक्साइट या हेमेटाइट? तो जो पारा धातु का मुख्य अयस्क है वो आपका सिनेबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? सिनेबार, गैलेना, बॉक्साइट, हेमेटाइट?
तो जो सीसा का मुख्य अयस्क है वो आपका गैलेना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ढांचे और प्रेशर कुकर बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? पीतल, ड्यूरेलुमिन, कांसा या गनमेटल? तो जो हवाई जहाज के ढांचे और प्रेशर कुकर बनाने में मिश्र धातु का उपयोग होता है वो आपका ड्यूरालुमिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? प्लैटिनम, हीरा, लोहा या फिर ग्रेफाइट? तो जो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वह आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड पेंसिल की नोक को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कोयला, ग्रेफाइट, कोक या चारकोल? तो जो पेंसिल की लेड को बनाने में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है वो आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? तो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको बताना है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर सोना? तो यहाँ पर आपका चांदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का ये अंतिम प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस वास्तव में क्या होता है? तो जो ड्राई आइस है वो आपको बताना है। जमी हुई बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर जमी हुई नाइट्रोजन? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकें। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।